हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक मुझे आप लोगों ने ही दिया है। आप लोगों के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ मैं आज कि प्रेगनेंसी के आपको सारे लक्षण आते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट करते हो तो नेगेटिव आता है। और एक क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, लेकिन जब हम सोनोग्राफी करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी दिखती ही नहीं है, यानी नेगेटिव आता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ऐसा करते हैं हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आते हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है। तो ऐसा क्यों होता है? महिलाओं में नेगेटिव टेस्ट आने के बावजूद प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस किए गए, लेकिन फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कि आपको लक्षण तो आते हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आता है। कई कारणों से फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आता है। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है टेस्ट बहुत जल्दी कर लेना। प्रेगनेंसी टेस्ट एचसीजी हार्मोन की मौजूदगी को बताता है। यह हार्मोन गर्भाशय में फर्टिलाइज एग के इम्प्लांट होने के बाद प्लेजेंटा द्वारा बनाया जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है एचसीजी लेवल इम्प्लांट के कुछ दिनों तक पेशाब में नहीं आता है। इसका मतलब कि आपने टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है, जिसके वजह से आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव बता रहा है। इसके अलावा गलत तरीके से टेस्ट करने पर भी ऐसा होता है। टेस्ट किट पे कुछ निर्देश दिए होते हैं, उनको फॉलो ना करने पर भी आपके रिजल्ट जो है वो गलत आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि देरी से टेस्ट करना, या टेस्ट से पहले बहुत ज़्यादा फ्लूइड पी लेना, जिससे यूरिन में डाइल्यूट हो सकता है और टेस्ट का जो पॉजिटिव है वो भी प्रभावित होता है। तो इसीलिए टेस्ट करने के कुछ सही तरीके होते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव शो करने लगता है। प्रेगनेंसी के होते हैं, लेकिन ये किसी अन्य मेडिकल कंडीशन का भी संकेत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये सेम सिम्टम्स भी होते हैं। तो इसको सिर्फ प्रेगनेंसी मान लेना ये भी गलत बात है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप यूरिन टेस्ट किट लाके घर पे चेक करते हो और आपका उसमें नेगेटिव आता है और आपको लेके सिम्टम आ रहे हैं, तो भी आपको एक बार ब्लड एचसीजी टेस्ट ज़रूर करवाना है, क्योंकि अगर आपके ब्लड में एचसीजी हार्मोन का इंक्रीजिंग हुआ होगा तो एचसीजी टेस्ट में कंप्लीट पता चल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं और आपका नेगेटिव आ गया है तो आप उसको नेगेटिव ना ले, एक बार एचसीजी टेस्ट जरूर। मैंने बताया कि इसमें जो सिम्टम्स आपको आते हैं प्रेगनेंसी के वो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज में आते हैं, जैसे कि आपका प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होना, ओवेरियन सिस्ट होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस लेना, या किसी दवा जैसे कि डिप्रेशन की दवा अगर आप ले रहे हैं या जन्म निरोधक गोलियां अगर आप ले रहे हैं, तो भी आपको प्रेगनेंसी के लक्षण जैसे दिखते हैं इन सारी कंडीशन में, और इसको फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी कहा जाता है। पीरियड रेगुलर ना आने की शिकायत रही है, या हाल ही में आपने गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन बंद किया है, तो भी डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले कुछ और दिन इंतजार करने के लिए बोलते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने बंद नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर एचसीजी लेवल का पता लगाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो आपको ब्लड एचसीजी ब्लड टेस्ट लिखते हैं, जो कि ब्लड रिपोर्ट आती है। इससे पता लग जाता है कि ये जो सिम्टम आ रहे हैं वो प्रेगनेंसी के आ रहे हैं या अदर किसी प्रॉब्लम के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस हो रहे हैं, लेकिन आपका नेगेटिव टेस्ट आ रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसको आप बिल्कुल भी ये मत लीजिए कि ठीक है नॉर्मल है, नहीं, आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है जाकर। जो होता है सोनोग्राफी होता है वेजाइनल में, बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि आपको सच में प्रेगनेंसी है नहीं है। क्योंकि अगर एक बार होता है कि एक क्वेश्चन आया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी जो होती है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको जब तक ये थोड़े दिन ना बीत जाए इसमें पता नहीं चलता। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक लक्षण बहुत सिमिलर है कि उसमें आपको पेट के एक हिस्से में पेन करेगा, आपको एक हिस्से में, और बहुत ज़बरदस्त पेन करता है, और यूट्रस में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन करेगा। तो ये एक सिम्टम होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब बात करते हैं कि मेरा प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन सोनोग्राफी में मेरी प्रेगनेंसी नेगेटिव आ रही है। बहुत सारे रीजन से होता है, या आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन सही तरीके से बन नहीं रहा है, या बनता है, या वो होता भी होगा लेकिन वो उससे पहले मिसकैरेज हो जाता
है, जिसकी वजह से वो आपको नेगेटिव दिखाना चालू कर देता है। सब कुछ एससीजी हार्मोन पर है। आपकी बॉडी में डायरेक्ट डॉक्टर भी एससीजी हार्मोन को पता करके ही कुछ करती है, इसीलिए डॉक्टर वैसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड लिखती है। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि 6 वीक की प्रेगनेंसी अगर आपकी है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहा है तो डॉक्टर उनको फिर 1 वीक बाद आने के लिए कहती हैं कि आप 1 वीक बाद आइए। लेकिन उनके जो सिम्टम्स होते हैं लगाने की कोशिश करती है कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और तुरंत ब्लड एससीजी टेस्ट तो होता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि बेबी इम्प्लांट होता भी है ना, लेकिन वो उससे पहले मिसकैरेज हो जाता है, और अल्ट्रासाउंड में देखने पे पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा या इसकी लाइफ साइकिल है। तो इसीलिए अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके बात करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ये बोलती है कि हमने 6 महीने पहले टेस्ट कराया था, 4 महीने पहले टेस्ट कराया। हमारी बॉडी में हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, हर महीने। तो ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने पहले करा दिया और आज भी आपकी बॉडी 6 महीने तक वैसी ही है, चेंजेस आएगा। आप एएमएस टेस्ट की बात करते हो ना, हर महीने आप अगर एएमएस टेस्ट करवाओगे आपको उसका लेवल थोड़ा डाउन दिखेगा। क्यों? तो वो होता है, तो हमारी बॉडी चेंजेस होती है। इसीलिए आप तुरंत अगर आपने 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले भी रिपोर्ट कराई है तब तो ठीक है, नहीं कराई है तो डॉक्टर, इसीलिए आप हर बार जाते हो, डॉक्टर आपको टेस्ट लिखती है कि नहीं आप टेस्ट करा के आइए, उसके बिहाफ में हम आपका ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं लेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी और डॉक्टर की रिपोर्ट्स लेके आती हैं दिखाने के लिए, और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स को नहीं देखती हैं, वो आपको फिर से टेस्ट लिखती है। तो इसके रीजंस होते हैं गाइज, इसीलिए आपको वापस से टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, और भी जगह होती है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है वो सोनोग्राफी में ही अच्छी तरीके से डिटेक्ट होता है। लेकिन अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है या बार बार आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए, अपने सारे टेस्ट टाइमली कराने चाहिए, और अपनी सारे सिम्टम्स को आपको नोट डाउन करके आपको डॉक्टर से मिलके बात करनी चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। नहीं तो ये बाद में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। एंड इसी तरीके से आपके क्वेश्चन के आंसर मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को देते रहूँगी कि क्या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक में जीव मेडिसिन वर्क करती है। तो नहीं, फैलोपियन ट्यूब में जीव मेडिसिन आपकी वर्क नहीं करती है। अगर आपको अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं या आपको प्रेगनेंसी के फॉल्स सिम्टम्स आते हैं, इस कंडीशन में जीव मेडिसिन ज़रूर वर्क करती है। तो आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन को भी ले सकती हैं। और अगर आपको गायनोवेदा नहीं लेना, आप एलोपैथिक डॉक्टर से जाके मिलके उनसे प्रिस्क्राइब करवा के आप मेडिसिन लीजिए, वो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।